नमस्कार। आज हम कानून की दुनिया की एक बड़ी दिलचस्प पहेली पर बात करने वाले हैं। जी। और इसी पर हमारे पास केरला हाई कोर्ट का एक बहुत ही हालिया फैसला है, 12 दिसंबर 2025 का। ये फैसला इसी बारीक लकीर पर रोशनी डालता है। अच्छा, तो चलिए फिर इसकी गहराई में उतरते हैं। ये मामला कोर्ट तक पहुंचा ही कैसे? मतलब असल में हुआ क्या था? तो मामला आप कह सकते हैं काफी सीधा था। एक पार्टी ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 11 के तहत कोर्ट से कहा कि एक आर्बिट्रेटर नियुक्त कर दीजिए। ठीक है, पर अदालत ने उनकी ये अर्जी खारिज कर दी। अब कायदे से तो कहानी यहीं खत्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नहीं, अर्जी देने वाली पार्टी ने उसी अदालत में एक रिव्यू पिटीशन डाल दी। मतलब उन्होंने कहा कि आप अपने फैसले पर दोबारा विचार करें, और बस यहीं से पूरी कानूनी बहस शुरू हो गई। अरे वाह, तो ये सिर्फ एक प्रक्रिया की बात नहीं रही है, तो सीधा अदालत की अपनी शक्तियों की सीमाओं पर सवाल बन गया। बिल्कुल। तो याचिकाकर्ता की दलील क्या थी? किस आधार पर उन्होंने रिव्यू मांगा? उनकी दलील मतलब काफी मजबूत थी। उनके वकील श्री मिल्लू दंडापानी ने तर्क दिया कि हाई कोर्ट एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। इसका मतलब ये भी है कि उसके पास कुछ, क्या कहते हैं, अंतर्निहित शक्तियां हैं। मतलब वो ताकतें जो शायद कानून में साफ साफ लिखी ना हो, पर न्याय करने के लिए जरूरी हैं। अच्छा, तो उनका कहना था कि इसी शक्ति का इस्तेमाल करके अदालत अपनी गलती सुधार सकती है। जी। उन्होंने 2015 के संशोधन का भी हवाला दिया। तो इसके जवाब में दूसरी तरफ से क्या तर्क आया? जाहिर है वो भी मजबूत होगा। वो भी उतना ही दमदार था। प्रतिवादी के वकील थे श्री जॉर्ज चेरियन। उन्होंने कहा कि भाई, मध्यस्थता कानून अपने आप में एक सेल्फ कंटेन्ड कोड है। इसे ऐसे समझिए कि ये एक खेल है जिसकी अपनी एक नियम किताब है। अगर उस किताब में रिव्यू का कोई नियम लिखा ही नहीं है, तो आप बाहर से कोई नियम लाकर इसमें नहीं लगा सकते। अच्छा, मतलब जो कुछ है बस उसी कानून के दायरे में है। बिल्कुल। उनका कहना था कि इस कानून का तो मकसद ही अदालती दखल को कम से कम रखना है। तो एक तरफ न्याय करने की अंतर्निहित शक्ति और दूसरी तरफ कानून की तय सीमाएं। अदालत ने आखिर में किसका पक्ष लिया? अदालत ने दूसरे तर्क को ही सही माना। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले का जिक्र भी किया, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड वाला मामला। हाँ, और उसमें साफ कहा गया है कि मध्यस्थता कानून का लक्ष्य है मामलों को तेजी से निपटाना। अगर हम ऐसी रिव्यू याचिकाओं को अनुमति देंगे तो ये प्रक्रिया तो लंबी खिंचती जाएगी। और ये तो कानून के मूल उद्देश्य के ही खिलाफ हो जाएगा ना। बिल्कुल। अदालत ने एक शब्द का इस्तेमाल किया, फंक्टस ऑफिशियो। ये सुनने में बहुत भारी लगता है। इसका मतलब क्या है? क्या ये वैसा है कि एक बार अंपायर ने आउट दे दिया तो बस दे दिया? आपने बिल्कुल सही एनालॉजी दी है। इसका मतलब यही है कि उस खास मामले पर फैसला देकर अदालत ने अपना काम पूरा कर दिया। वो फाइल अब बंद हो चुकी है। अब वो उसे दोबारा खोलकर एक नया फैसला नहीं दे सकती? जी नहीं। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अगर मान लीजिए अदालत को खुद लगे कि उसने कोई साफ साफ गलती कर दी है, तो क्या इस नियम की वजह से उसके हाथ बंधे हुए हैं? आपका सवाल बिल्कुल सही है, और इसी दुविधा को इस फैसले ने सुलझाया है। यहीं पर इस फैसले की सबसे बारीक और अहम बात सामने आती है। अच्छा। अदालत ने दो तरह के रिव्यू में फर्क किया, मूल समीक्षा यानी सब्सटैंटिव रिव्यू और प्रक्रियात्मक समीक्षा यानी प्रोसीजरल रिव्यू। और इन दोनों में क्या अंतर? मूल समीक्षा का मतलब है फैसले के सही या गलत होने पर फिर से विचार करना। अदालत ने कहा कि इसकी इजाजत तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है। लेकिन प्रक्रियात्मक समीक्षा की एक सीमित इजाजत है। इसका मतलब है कि अगर रिकॉर्ड पर कोई साफ दिखने वाली गलती है, जैसे किसी का नाम गलत लिख दिया या कोई तारीख गलत हो गई, तो उसे ठीक किया जा सकता है। अच्छा, तो मतलब अदालत अपना पूरा फैसला नहीं बदल सकती, लेकिन उसमें हुई कोई छोटी मोटी टाइपिंग की या तथ्यात्मक भूल को सुधार सकती है। बिल्कुल। ये फैसला इस सिद्धांत को मजबूत करता है कि मध्यस्थता की प्रक्रिया को सुचारू और तेज बनाए रखना सबसे जरूरी है। और जाते जाते ये एक बहुत विचारणीय प्रश्न भी छोड़ जाता है, कानून की व्याख्या में हुई गलती और एक प्रक्रियात्मक गलती के बीच की वो महीन रेखा कहाँ खींची जाती है? सही बात है। ये वो सीमा है जिसे वकीलों और जजों को आने वाले मामलों में तय करना होगा।